ओके, सो द कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इन आवर जूम ऐप. हमारे जूम ऐप में कनेक्शन का प्रॉब्लम दे रहा है. शाम को 5 बज गए, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है. सो आई एम अपलोडिंग दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ पे अटेंशन. नेक्स्ट पॉइंट, next topic we are going to see, that is noun case. Okay, case. Now case shows the relation of a noun with other words. केस क्या दिखाता है? एक रिलेशन एक नाउन का दूसरे शब्दों के साथ किसी सेंटेंस में. ओके, नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस. फर्स्ट इज द नॉमिनेटिव केस, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव केस, एंड थर्ड इज द पॉजेसिव केस. नाउ हियर फर्स्ट विल सी द नॉमिनेटिव केस. इट्स वेरी इजी. इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है. नाउ विल सी व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. किसी वर्ब का अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा. नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो नोन एज द सब्जेक्टिव केस. उसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द प्लेयर hit the ball. Okay, the player hit the ball. Now here the dark part is the player. Next one, the teacher scolds the child. अब यहाँ पे the bold part is the teacher. Now we'll see the explanation. To find the subject in the above sentences, ऊपर वाले sentence में subject देखने के लिए we have to answer the question. अब इसको हमको question पूछना पड़ेगा पहले sentence के लिए. Who hit the ball? किसने बॉल को हिट किया? यहाँ पे आंसर इज द प्लेयर. ओके, नेक्स्ट वन, हु स्कोल्ड्स द चाइल्ड? कौन चाइल्ड को डांट रहा है या बच्चे को कौन डांट रहा है? द टीचर. हियर द टीचर. ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस प्लेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट. प्लेयर है सब्जेक्ट किस वर्ब का? हिट वर्ब का. यहाँ पे हिट है वर्ब. इन द सेकेंड सेंटेंस टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्कोल्ड. टीचर सब्जेक्ट है किस वर्ब का? स्कोल्ड का. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा दिस इज द नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग कहेंगे कि प्लेयर एंड टीचर, दीज आर द सब्जेक्टिव केसेस हियर. विल मूव अहेड. द ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जब कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है किसी वर्ब का. ओके, उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया गया. इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है. लेट्स रीड सम एग्जांपल्स. द प्लेयर हिट द बॉल. प्लेयर बॉल को हिट कर रहा है. द सेम सेंटेंस वी सी हियर. वही सेंटेंस है लेकिन इसमें आ गया. कैसे आ गया? वही सेंटेंस जो आप लोग इसमें देखते हैं. द सेम सेंटेंस विच वॉज इन द नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस में जो हम लोगों ने देखा वही सेम. ओके, द प्लेयर हिट द बॉल बट द डार्क पार्ट हियर इज द बॉल. द टीचर स्कोल्ड्स द चाइल्ड. टीचर चाइल्ड को स्कोल्ड कर रहा है. हियर द बोल्ड पार्ट इज चाइल्ड. ओके, टू फाइंड द ऑब्जेक्ट वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. अब ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हमको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा. दैट इज whom did the player hit? प्लेयर ने किसको हिट किया? आंसर इज द बॉल. बॉल को हिट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did the teacher scold? टीचर ने किसको स्कोल्ड किया? द चाइल्ड. चाइल्ड को स्कोल्ड किया. ठीक है. नाउ हियर लेट्स टर्न द पेज. नाउ हियर बॉल एंड चाइल्ड आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब हिट एंड स्कोल्ड रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे क्या है? बॉल और चाइल्ड ये ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ब. कौन से वर्ब्स के? हिट और स्कोल्ड रिस्पेक्टिवली. मतलब बॉल का हिट है, चाइल्ड का स्कोल्ड है. ठीक है. नाउ विल गो अहेड द पॉजेसिव केस. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. पॉजेसिव केस बहुत ही इजी है समझने के लिए. आप लोग को एक बार पता चल गया तो आप लोग समझ जाओगे. इजी, ज़्यादा बड़ा नहीं. व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन, जब कोई नाउन पोजेशन दिखाता है, इट इज़ सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस. उसको पॉजेसिव केस में कहा जाता है जब कोई नाउन पोजेशन दिखाता है. पोजेशन मतलब किसी चीज़ पे मालिक का हक जो होता है ना, मालिक, कोई चीज़ की मालिकी हम लोग रहते हैं, हम लोग मालिक होते हैं किसी चीज़ के. दैट इज़ कॉल्ड पोजेशन. Examples are Ravi's bag is on the floor. Bold part is Ravi here. Okay, pay attention. Okay, Ravi.
Next, Seema's book is red. Seema's is the bold part here. Okay. आप by putting the question whose bag and whose book, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसका बैग है किसका बुक है, whose bag and whose book. We can get the answers, हमको आंसर पता चल जाएगा कि रवीज बैग एंड सीमा's book, रवि का बैग और सीमा का बुक. In the above sentences, bag belongs to Ravi and book belongs to सीमा. यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में बैग किसको बिलोंग करता है, रवि को. बैग रवि का है और बुक सीमा का है. बुक बिलोंग्स टू सीमा. रवि एंड सीमा आर द ओनर्स. रवि और सीमा कौन है, ओनर्स है. ओनर्स मतलब मालिक है. किसके मालिक है, रवि बैग का मालिक है, सीमा बुक की मालिक है. सो दे आर नाउन्स इन द पॉजेसिव केस. तो ये नाउन्स है पॉजेसिव केस में. द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी एस. एपोस्ट्रोफी एस जो होता है शोज ओनरशिप. एपोस्ट्रोफी एस किसको दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है, मालिकाना हक या पोजेशन दिखाता है. ठीक है. विल गो अहेड. हियर लेट्स टू डू एग्जांपल्स हैं. फाइंड आउट द केस ऑफ नाउन गिवन इन बोल्ड. कौन सा केस है आपको पता लगाना है और लिखना है. सुबोध पॉजेसिव केस. नॉवेल, अब ये ऑब्जेक्ट है सो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव केस. यहाँ पे भी सर्वेंट, वो भी ऑब्जेक्ट है. द टाइगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव दोनों में से कोई एक आप लोग लिख सकते हैं. सेम, इट इज़ बोथ आर सेम, सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव. द बर्ड फ्लू अवे. बर्ड इज ऑल्सो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. नाउ पिक अप द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सब्जेक्ट्स आपको पिकअप करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस में. अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जितने ऊपर दिए हुए, दीज आर द सब्जेक्ट्स. ओके. The girl, the boy, the bird, the bird, girl, sorry. These are the subjects. Pick up the objects. Next इसमें objects है. यहाँ पे ball है, brother, flesh, thief, friends, my friends. Okay. These are the objects. We'll go to the next part. ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, जल्दी ख़त्म कर देंगे. फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस. फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस में क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है आपको. यू हैव टू पे लिटिल अटेंशन. ओके, पे क्लोज अटेंशन. फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस कैसे फॉर्म किया जाता है. पॉजेसिव केस सबसे थोड़ा सा उसमें आपको पता लगाने के कुछ अलग अलग तरीके हैं ना. इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन, अब सिंगुलर नाउन रहा तो, एक वचन रहा तो, वी यूज़ एपोस्ट्रोफी एस. हम लोग एपोस्ट्रोफी एस को दिखाते हैं. Let's read some examples. Examples here are the ring of the lady. ठीक है. अब उसमें कैसा है, यहाँ पे पॉजेसिव केस हम लोग नहीं बता सकते, द रिंग ऑफ द लेडी. लेकिन अगर द लेडीज रिंग रहा, यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस देख सकते हैं. अ क्राई ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पे हम लोग पता नहीं लगा सकते इफ इट इज़ द पॉजेसिव केस और नॉट. बट हियर यू कैन मेक आउट अ चाइल्ड्स क्राई. अब यहाँ पे देर इज़ अ स्मॉल प्रिंटिंग मिस्टेक. एपोस्ट्रोफी के बाद में एस होना चाहिए बट इट्स नॉट गिवन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अ चाइल्ड्स क्राई होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट वन, अ ड्रीम ऑफ इंडिया. इंडियाज ड्रीम, एपोस्ट्रोफी एस, इंडियाज ड्रीम. डॉटर ऑफ मिस्टर शर्मा और मिस्टर शर्माज डॉटर. ओके, एपोस्ट्रोफी एस. इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन्स एंडिंग विथ एपोस्ट्रोफी एस, वो प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस आ जाता है, ओनली एन एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड. अब यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे आप लोग को समझने की ज़रूरत है. प्लूरल नाउन्स जब होते हैं जिसके लास्ट में एस लगता है, नो डोंट कन्फ्यूज दिस विद दिस एपोस्ट्रोफी एस. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बोथ साइड्स यू कैन सी इन्वर्टेड कॉमा. यहाँ पे एक ही साइड से इन्वर्टेड कॉमा है. ओके, पे अटेंशन, एक साइड से इन्वर्टेड कॉमा है, दैट इज वाई दिस इज एपोस्ट्रोफी एस. नाउ हियर एस इज इन द डब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब यहाँ पे सिर्फ एस के ऊपर फोकस किया गया. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी को मत गिनना. ओके, दिस इज नॉट एपोस्ट्रोफी, दिस इज ओनली एस. ओके, प्लूरल नाउन्स एंडिंग विथ एस, not the inverted comma, don't count the inverted comma here. only an apostrophe is used. ठीक है, s के बाद apostrophe लगेगा. यहाँ पे अभी ध्यान में देखो. see the examples. a school for boys, लड़कों के लिए स्कूल. a boys school, यहाँ पे boys जो है you can see here s है. okay, here you can see s is given. so boys is already in the plural.
बॉयज़ ये जो है ऑलरेडी प्लूरल में है, प्लूरल में होने की वजह से यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे अब बॉयज़ स्कूल, तो ऑलरेडी एस होने के कारण हमको एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। यू हैव टू यूज़ लाइक BOYS देन एपोस्ट्रोफी, नॉट दिस एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे अगर हम लोग बॉयज़ लिखते थे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लिखते थे, तो फिर ये सिंगुलर होता। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एपोस्ट्रोफी एस के बाद दिया है, सो दिस इज़ द प्लूरल, कीप दिस इन माइंड, ओके। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। इफ़ इट वुड हैव बीन BOY एपोस्ट्रोफी एस, तो ये जो बॉय होता ये सिंगुलर है, मतलब एक बॉय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, BOYS देन एपोस्ट्रोफी, मतलब यहाँ पे ये जितना है ये सारे के सारे प्लूरल है, दिस इज़ प्लूरल बॉयज़, दैट्स वाई apostrophe is given after that। तो अब बॉयज़ स्कूल, ठीक है, लड़कों की स्कूल, ठीक है। द हाउस ऑफ वर्माज, वर्माज हाउस, ओके। वर्माज मतलब यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल मतलब ये कौन हो गया, हाउस ऑफ वर्माज मतलब वर्मा की फैमिली, होल फैमिली इज इंक्लूड, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। सो वर्माज हाउस, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, द एपोस्ट्रोफी इज गिवन आफ्टर एस हियर। नेक्स्ट वन, द हॉस्टल मेंट फॉर बॉयज़, हॉस्टल किसका है, बॉयज़ का है, तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे बहुत लोग लिखते हुए भी आप लोग को समझ में कभी कभी प्रॉब्लम जाता है, डोंट गेट कन्फ्यूज। बॉयज़ हॉस्टल में एस हमेशा एस के बाद ही एपोस्ट्रोफी लगेगा, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल। नेक्स्ट वन, द रूम ऑफ प्रिंसेसेस, द प्रिंसेसेस रूम, ठीक है, प्रिंसेस लोगों के रूम, राजकुमारियों का कमरा, ओके। नेक्स्ट वन, दिस इज़ लिटिल, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़े अलग एग्जांपल्स हैं। दीज आर दोज प्लूरल्स विच डोंट एंड विथ एस, ये वो प्लूरल है जिसमें, जैसे कि यहाँ पे एस आ गया है लास्ट में, यहाँ पे एस है, इस एस की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं, प्लूरल के बाद में एस आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग ने एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया है, ठीक है। आफ्टर एस वी पुट द एपोस्ट्रोफी, बट हियर इट्स नॉट द केस, हियर द केस इज लिटिल डिफरेंट। इन केस ऑफ प्लूरल नाउन्स दैट डोंट एंड इन एस, प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस नहीं लग रहा है, यहाँ पे जैसे एस लग गया और एस के बाद हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी दिया है, यहाँ पे क्या है, एस एंडिंग में नहीं लग रहा है, ये वो वर्ड्स है जो वो प्लूरल वर्ड्स है, प्लूरल नाउन्स है जिसके लास्ट में एस नहीं लगता। सो वी यूज़ एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं, ये प्लूरल है, ओके। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज़ प्लूरल बट इट डजेंट एंड विथ एस, ये एस के बाद एंड नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। लाइफ ऑफ मैन, द लाइफ फॉर मैन, सॉरी लाइफ फॉर मैन, मेन्स लाइफ, ओके, आदमियों की ज़िंदगी। नेक्स्ट वन, द बुक्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक, अब चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल, मैन इज ऑल्सो प्लूरल, तो यहाँ पे मेंस हो गया एपोस्ट्रोफी एस एंड चिल्ड्रंस हो गया एपोस्ट्रोफी एस, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, विथ कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है, दैट इज़ नाउन्स हैविंग 2 और मोर वर्ड्स, नाउन जिनके 2 या ज़्यादा वर्ड्स होते हैं वो कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने पिछले बार देखा है, जैसे कि सन इन लॉ, ओके, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, दीज आर कंपाउंड नाउन्स, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, अब इसमें क्या करना है, विथ कंपाउंड नाउन्स दैट इज नाउन्स हैविंग 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स वाले नाउन्स है, द लास्ट वर्ड टेक्स द अपोस्ट्रोफी, आखिरी वर्ड जो रहेगा वो अपोस्ट्रोफी लेगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल्स आर, माई सन्स इन लॉज, सॉरी माई सन इन लॉज सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, मेरे सन इन लॉ मतलब दामाद, सन इन लॉज सिस्टर दामाद की बहन, ओके। यहाँ पे लॉ जो है लास्ट वाला जो वर्ड है, दिस इज लॉ, दिस इज अ कंपाउंड वर्ड, सन इन लॉ, सो लास्ट वर्ड इन द कंपाउंड वर्ड इट टेक्स द एपोस्ट्रोफी, ये क्या करेगा, ये एपोस्ट्रोफी ले लेगा, तो माई सन इन लॉज एपोस्ट्रोफी एस, सिस्टर इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वर्ड
तो कमांडर इन चीफ्स, ओके, कमांडर इन चीफ्स, एस एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया गया, चीफ्स में, ओके, कहाँ लगाया गया, चीफ्स में. सो द कमांडर इन चीफ्स मेडल ग्लिंटेड इन द सन. कमांडर इन चीफ का जो मेडल है ये ग्लिंट कर रहा था, ग्लिंट मतलब चमक रहा था, इन द सन, धूप में चमक रहा था. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो लिटिल पे अटेंशन हियर. द आर्टिकल बिफोर द पजेस्ड थिंग और पजेस्ड और पर्सन. जो आर्टिकल आता है किसी पजेस्ड थिंग, किसी वस्तु के पहले जो आर्टिकल आएगा, अब वो ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है. आर्टिकल आर थ्री, देर आर ओनली थ्री आर्टिकल्स, ए, एन, द. ओके, दैट इज आर्टिकल. ए आएगा, एन आएगा, नहीं तो द आएगा. दीज आर द आर्टिकल्स. द आर्टिकल बिफोर द possessed थिंग और person disappears when using the apostrophe. apostrophe यूज़ करते वक्त वो आर्टिकल डिसअपियर हो जाएगा. जो possessed थिंग रहेगा, कोई वस्तु रहेगी या कोई पर्सन का नाम रहेगा, उसके पहले का जो आर्टिकल रहेगा वो डिसअपियर हो जाएगा और apostrophe आने के बाद. ठीक है ना. सी द टॉय ऑफ द गर्ल. तो यहाँ पे क्या आएगा, द टॉय ऑफ द गर्ल. यहाँ पे कैसे आए, डिपेंड हाउ इज़ इट रिप्रेजेंटेड, द गर्ल्स टॉय. यहाँ पे द गर्ल है, गर्ल का एपोस्ट्रोफी हो गया, और द टॉय में जो द था इसको कट कर दिया और यहाँ पे टॉय लास्ट में लगा दिया. ओके, द टॉय ऑफ द गर्ल इज रीनेम्ड और रिस्ट्रक्चर्ड, कॉल्ड द गर्ल्स टॉय. नेक्स्ट वन, द फ्रॉक ऑफ द गर्ल, द गर्ल्स फ्रॉक. ठीक है. नेक्स्ट, द बुक ऑफ द बॉय, द बॉयज़ बुक. ओके, द गर्ल्स फ्रॉक, यहाँ पे द गर्ल्स फ्रॉक, द बॉयज़ बुक, द बॉयज़ बुक. ठीक है. नाउ लास्टली पे अटेंशन, वी डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफी इन केस ऑफ लाइफलेस थिंग्स. अब यहाँ पे गर्ल है, बॉय है, यहाँ पे हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी लगा दिया. अगर वही कोई लाइफलेस थिंग होता, बेजान चीज़, तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते. ठीक है. वी डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफी इन द केस ऑफ लाइफलेस थिंग्स. ओके, नाउ सी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी इन ईच सेंटेंस. द लगेज ऑफ द लेडी. ठीक है. अब लगेज ऑफ द लेडी, हाउ यू विल राइट, इसको देखो, रीड सम एग्जाम्पल्स. ये वाला देखो, द गर्ल्स टॉय जैसा लिखा है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है. लगेज ऑफ द लेडी विल बिकम द लेडीज एपोस्ट्रोफी एस लगेज. ठीक है. द प्रेयर ऑफ द ट्रैवलर, द ट्रैवलर्स प्रेयर. ठीक है. नेक्स्ट, द टिकट ऑफ माई मदर, माई मदर्स टिकट. ओके. नेक्स्ट वन इज द हाउस ऑफ माई नेबर्स. ये हम लोग बाद में देख लेंगे. यू कैन अंडरस्टैंड, one or two examples are given. Next one, turn the following phrases into possessive. possessive बनाने का है. The palace of the king, जैसे हम लोगों ने पहले किया, the king's palace, वैसे. The pencils of the children, the children's pencils. Okay. Poems of Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore's poems. Okay, तो ये जैसे वैसे के वैसे करते हुए आपको जाना है. नेक्स्ट वन, यूज़ द एपोस्ट्रोफी टू शो ओनरशिप इन द फॉलोइंग. ओनरशिप आपको दिखाना है. डॉटर ऑफ माई मदर, ब्रदर इन लॉ. ठीक है. ब्रदर इन लॉ की जगह आपको क्या, ब्रदर इन लॉ. अब इसको आपको रीराइट करना है. अब ये कैसे रीराइट करना है आप लोग को पता है. यू हैव टू दिस डार्क पार्ट यू हैव टू चेंज. ओके. डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ विल बिकम द माई ब्रदर इन लॉज डॉटर. ओके. डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ विल बिकम माई ब्रदर इन लॉज डॉटर. ठीक है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है वैसे आपको यहीं पे करना है. क्विक, रन टू द हाउस ऑफ द डॉक्टर. तो हाउस ऑफ द डॉक्टर का क्या हो जाएगा, रन टू द डॉक्टर्स हाउस. हाउस ऑफ द डॉक्टर विल बिकम डॉक्टर्स हाउस. वर्क ऑफ 8 days. तो 8 days वर्क. अब यहाँ पे ऑलरेडी डेज है. नाउ डेज, इट्स ऑलरेडी इन द प्लूरल एंड इट्स एंडिंग विद एस. तो ये वो रूल आप लोग को याद होना चाहिए कि ये हियर यू हैव टू गिव एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस.
Next one, Rahul has gone to the shop of the chemist. Shop of the chemist's shop. Okay, the compass of the ship. So this compass of a ship's compass. Okay, ये हो गया हमारा. Next task to do, this will be write 5 sentences showing a noun in the following case. 5 sentences आपको लिखने हैं. You can refer to this book again or to this video again and you can make your own sentences. Nominative case के 5 sentences आपको लिखने हैं बना के अपने मन से. Objective case के 5 sentences. Possessive case के 5 sentences. This is easy. You can do it on your own. Okay. So here we finish our lesson. Next we'll see, for next time will be adjective kind. Okay. So bye.